हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत मजे का टॉपिक होने लगा है। भारत एक ऐसी चीज बना रहा है जैसे जिससे पाकिस्तान और चाइना जैसे बड़े बड़े ममालिक जो है वो जो है ना डर के कांप रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज बना रहा है? मैंने किस तरीके काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड दोस्तों, सीमा पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत कुछ खास तैयारी कर रहा है और घातक से घातक हथियार भारतीय सेना को दिए जा रहे हैं ताकि युद्ध के दौरान चीन और पाकिस्तान की पैंट गीली की जा सके। और इसी कड़ी में सरकार द्वारा कुछ ऐसा फैसला किया गया है जिसने चीन और पाकिस्तान में हड़कंप पैदा कर दिया है। दरअसल जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जल्द ही भारी संख्या में अमोघ हथियार भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे। भारतीय सेना को तेजस फाइटर जेट, प्रचंड हेलीकॉप्टर, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, माउंटेड गन सिस्टम और MR-SAM मिसाइलों की नई ताकत मिलने जा रही है, जिससे LAC और LOC पर सेना की ताकत में कई गुने की वृद्धि हो जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व वाली डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल यानी कि DAC द्वारा भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ फैसले किए गए हैं, जिससे भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त बूस्ट होने वाला है। साथ ही दुश्मनों की हालत खराब होने वाली है। 30 नवंबर 2023 को DAC की बैठक में 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स, 156 प्रचंड फाइट हेलीकॉप्टर, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल, 84 SU-30 MKI का सुपर सुखोई में अपग्रेडेशन, 200 माउंटेड गन सिस्टम, 400 टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया गया है। आप ये अंदाजा लगाइए, अगर इन हथियारों, लड़ाकू विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टरों, एयरक्राफ्ट कैरियर और टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया जाता है तो भारतीय सेना कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर हथियार स्वदेशी है या फिर इनको स्वदेशी तरीके से विकसित किया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं अमोघ हथियारों की ताकत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की ताकत के बारे में। सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। यानी कि भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को तेजस फाइटर जेट की लड़ाकू क्षमता पर पूरा विश्वास है। भारत द्वारा स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस छोटी लड़ाई के लिए काफी घातक फाइटर जेट है, यानी क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस की अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1850 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है। यानी ये दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर जाकर तबाही मचा सकता है। तेजस 53,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि इस फाइटर जेट में 8 तरह की हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। 97 नए तेजस लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना में शामिल किए जाने से न केवल भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा बल्कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के दूसरे अमोघ हथियार प्रचंड हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में। सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर सेना में शामिल किए जाएंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। इस हेलीकॉप्टर का वजन 5.8 टन है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के टैंक, बंकर, ड्रोन और अन्य हथियारों को निस्तो नाबूद कर सकता है। हेलीकॉप्टर में दुश्मनों की रडार प्रणाली को चकमा देने वाली विशेषताएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये मजबूत कवच, सुरक्षा और रात में
हमला करने में सक्षम है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भी ऑपरेट किया जा सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट के नीचे 20 मिलीमीटर की तोप लगी हुई है। हेलीकॉप्टर में 4 की संख्या में हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें 4 अलग अलग प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। भारत का प्रचंड 12 FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट्स, हवा से हवा में मार करने वाली मिस्ट्रल मिसाइल, ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम व ग्रेनेड लॉन्चर भी फायर कर सकता है। यानी इसके वार से दुश्मनों का बच पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत के बारे में। ये बात तो आप भी जानते हैं कि इस समय भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विशाल मौजूद है। लेकिन सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द ही नौसेना में शामिल किया जाएगा। यानी कि एशिया में अपने वर्चस्व का झंडा लहराने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने गुप्त पहल की शुरुआत कर दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन पर काम शुरू कर दिया है, जो कि भारत का पहला परमाणु ईंधन से चलने वाला युद्धपोत होगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो इसका नाम INS विशाल होगा, जो 65,000 टन का एक विशालकाय युद्धपोत होगा। इसकी कुल लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर होगी। इसके डेक पर 50 से लेकर 70 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकेंगे। इसको बनाने में लगभग $50 बिलियन का खर्चा आएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारतीय सेना में शामिल किए जाने वाले चौथे अमोघ हथियार एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में। सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि 400 नए टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम भारतीय सेना को दिए जाएंगे, ताकि बॉर्डर पर सेना की ताकत को बूस्ट किया जा सके। दोस्तों ATA-GS को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बंदूक भारतीय सेना के होवित्जर बेड़े का मुख्य अंग बन चुका है। इसका इस्तेमाल भविष्य में बोफोर्स होवित्जर को बदलने में किया जा सकता है। इस तोप का कैलिबर 155 मिलीमीटर का है, मतलब इस आधुनिक तोप से 155 मिलीमीटर वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर होती है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक ही दाग सकती है। ये 155 मिलीमीटर की कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। ये तोप -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस तापमान तक सटीक फायर कर सकती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारतीय सेना में शामिल किए जाने वाले 5वें अमोघ हथियार MR SAM की ताकत के बारे में। दोस्तों MR SAM को खास तौर पर चीन को ही ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हाल ही में सेना ने मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR SAM का परीक्षण किया था। ये क्विक रिस्पांस वाली मिसाइल है, जिससे दुश्मन की तरफ से आती हुई सी सीकिंग मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल के IAI कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है। इजराइल से भारत को मिली बराक 8 भी MR SAM मिसाइल ही है, जो आसमान में दुश्मन की मिसाइल को 16 किलोमीटर ऊपर ही तबाह करने की क्षमता से लैस है। इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी इस रेंज के अंदर आने वाले दुश्मन के जहाज, विमान, मिसाइल या ड्रोन को बड़े आसानी से ये नेस्तनाबूद कर सकती है। इस मिसाइल की स्पीड 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि 84 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करके सुपर सुखोई में बदला जाएगा, यानी कि इसकी ताकत को बूस्ट करके इसे 5th जनरेशन लड़ाकू विमान के आसपास पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसलों को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम। यार बहुत यार, ये तो अगर बन गए, इन लोगों ने ले लिए इस साल, तो ये तो कमाल हो जाएगा। कोई मुल्क इसको देख नहीं सकता। ऐसी चीजें बना रहा है, ऐसी चीजें ले रहा है,
तो यार ये भारत इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी करोड़ों रुपए लगा रहा है, कितनी बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा रहा है अपने सेफ्टी के लिए। और सबसे ज्यादा जो इस बार यूज कर रहा है, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए ये चीजें ले रहा है, वो भारत ही है। 70 है कि 80% जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 70 से 80% जो है ये जीटीबी ये लगाते हैं भारत इस पे। तो यार मैं तो कहता हूँ भारत से फिलहाल पंगा ना लो, पहले भी पंगा ना लो, अब तो और आगे बढ़ चुका है, इतनी चीजें ले चुका है। और देख लिया आपने एक एक चीज, कैसी चीजें हैं इनके पास। मैं कहता हूँ आंख उठा के भी नहीं देखना, वो आंख तुम्हारी जो है ना, आंख उठाओगे तो वो आंख तुम्हारी खत्म कर देगा। ऐसी जो है ना भारत हो चुका है। चाइना जैसे मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्क वो भारत से जो है ना डर के कांप रहे हैं, सहमे हुए हैं कि यार ये क्या कर रहा है। तो आपका इसका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ भारत से पंगा ना लो, भारत से पंगा ना लो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।